नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। दिल्ली से मुंबई तक बनने वाले एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। 247 किलोमीटर लंबे पहले फेज में 8 लेन हैं। दौसा में हाईवे के उद्घाटन में पीएम ने कहा कि यह विकसित होते भारत की भव्य तस्वीर है। जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती है तो देश की प्रगति को गति मिलती है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 9 साल से इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर बड़ी रकम खर्च कर रही है। इस साल के बजट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। यह 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ तक जायज है। मुनि लोकेश ने मंच पर यह बात कही। इसके बाद वे कार्यक्रम से उठकर चले गए। उनके बाद दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम छोड़ दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में चांदीपुर और ऊनाकोटी में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने सैकड़ों कांग्रेसियों को मार दिया। आज उन्हीं के साथ कांग्रेस इलू इलू कर रही है। शाह ने आगे कहा कि विपक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार मान ली है, तभी तो कांग्रेस ने कट्टर दुश्मन लेफ्ट पार्टी से गठबंधन किया है। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में लंबे समय तक आदिवासियों को धोखा देने वाला लेफ्ट अब लोगों को ठगने के लिए एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर रहा है। शाह आगे बोले कि अगर आप कांग्रेस माकपा तिपरा मोथा की तिहरी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो डबल इंजन वाली भाजपा सरकार की सरकार बनाएं। केंद्र सरकार ने रविवार को 13 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपाल बदले हैं। शिवाजी पर बयान देकर विवादों में आए महाराष्ट्र के गवर्नर भगवत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं। वे अभी झारखंड के राज्यपाल थे। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अब्दुल नाजिर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। रिटायरमेंट के 40 दिन बाद राज्यपाल बनाए गए जस्टिस नाजिर राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसला दे चुके बेंच में शामिल थे। जिन 13 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपाल बनाए गए हैं उनमें से 9 में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीख की घोषणा हो गई है। अब 16 फरवरी को चुनाव होंगे। इसके लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने एलजी को 16 फरवरी को सदन का सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी ने रविवार को स्वीकार किया। इससे पहले 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन भाजपा और आप नेताओं के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए। 6 फरवरी को दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आप के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने चेन्नई से रानीपेट नेशनल हाईवे की खराब हालत का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उन्हें कुछ जिलों के दौरे के लिए ट्रेन से सफर करना पड़ा। सीएम स्टालिन ने लिखा, चेन्नई बेंगलुरु हाईवे चेन्नई और उसके बंदरगाहों को कांचीपुरम, वेलोर, रानीपेट, होसुर और कृष्णागिरी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ता है। इस बारे में हमारे सांसद दयानिधि मारन ने संसद में सवाल उठाया था, लेकिन तब केंद्रीय मंत्री का जवाब बहुत ही सामान्य और गैर जिम्मेदाराना था। मैं आपके उत्तर से बहुत निराश हूँ।
राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक खत्म हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुलासा किया है कि शुरुआत में यह बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि यात्रा के तीसरे दिन जब यात्रा केरल में थी, राहुल गांधी को घुटने में जबरदस्त दर्द हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि राहुल ने उनके बिना यात्रा जारी रखने का सुझाव दिया। न्यूज एजेंसी के अनुसार वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के घुटनों में दर्द की बात पता चलते ही प्रियंका गांधी का भी फोन आया। उन्होंने अन्य वरिष्ठ नेताओं को अभियान सौंपने का सुझाव देने के बारे में भी सोचा, लेकिन राहुल गांधी के बिना इस यात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती थी। देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नाम का पता लगाने, उनके मूल नाम रखने के लिए नामकरण आयोग बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा है कि स्थलों के नाम विदेशी अंग्रताओं के नाम पर है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्रालय की नामकरण आयोग गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि पुरातत्व विभाग पुराने नामों को प्रकाशित करे। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से राम रहीम की 40 दिन की पैरोल को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा है। राम रहीम के गाने की धुन तैयार करने के वीडियो पर ट्वीट करते हुए कहा कि खट्टर साहब, कहीं आप इसे अपने अगले इलेक्शन का कैंपेन सॉन्ग तो नहीं बना रहे। इस वीडियो में राम रहीम अपने चेले को गाने की धुन तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहा है। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल ने सीएम मनोहर लाल के ओएसडी कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार के राम रहीम से आशीर्वाद लेने पर निशाना साधा था। हरियाणा में पानीपत के गांव नौलथा में एक किसान की 5 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी कर्मियों ने जाली दस्तावेज बना दिए। यहां तक उन्होंने किसान को कोई पेमेंट नहीं, लेकिन अदायगी के फर्जी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिन्हें किसान ने सबूतों के साथ फर्जी साबित कर दिया। मगर किसान पर आरोपी समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पानीपत पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी शिकायत किसान ने गृह मंत्री अनिल विज से की। विज के आदेशों पर कंपनी के 7 कर्मियों समेत गुरुग्राम के वेंडर पर आईपीसी की धारा 420, 423, 467, 468, 471, 474, 506 व 120B के तहत केस दर्ज कर लिया है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।